जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि महाविद्या माता काली की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि हर वर्ष 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक, जो कि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा माता महाविद्या की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो कि माता महाकाली का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता काली जो कि प्रथम रूप है। माता काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माता काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा करते हैं तो उनके ऊपर सामने आई आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माता काली की पूजा करने वाले व्यक्तियों को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माता काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माता काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माता दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माता काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा प्राप्त होता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान होते हैं और उन्हें गुप्त नवरात्रि में माता काली की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माता काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माता काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माता काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीकों से माता काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं माता काली से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता काली की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बतलाई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माता काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल स्वरूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माता काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ
और माता काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा, जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई। इसके बाद उस बालक रूपी भगवान शिव को अपने गोद में उठा लिया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार से जो भी माता महाविद्या काली की आराधना करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान जो कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी व्रती हो उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता काली की पूजा के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके कलश स्थापित करके घट स्थापन करके माता की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। माता को जो कि लाल रंग की रोली का टीका अवश्य ही लगानी चाहिए। माता को पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दौरान जो कि अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा कवच आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और कथा सुनने के बाद फिर माता की जो कि कपूर से आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद आदि ग्रहण करनी चाहिए और जो भी पूजन में गलतियां हुई हो उसके लिए माता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।